अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं 306, 657 का एचसीएफ 9 है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है, क्या दिया है, 306, 657 का एचसीएफ 9, ठीक है, और का एलसीएम आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अगर आपको एलसीएम निकालना है, सपोज करो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, या अगर आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो संख्याएं क्या है, 306 इंटू मल्टीप्लाई जो कि है 657 बटा एचसीएफ है 9। क्या किया, अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम निकालना है, तो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ कर दीजिए। लेकिन अगर मान लो आपके पास एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल बटे यहाँ पे एलसीएम कर दीजिए। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ गिवन है यानी दिया हुआ है। तो डिवाइड करिए, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और यहाँ पे 27 30 में से माइनस हुआ तो 3 बचा होगा 36, 9 4 जा 36 कट गया, तो 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 22,338 आ जाएगा, 338, ये इसका एलसीएम आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल करते हैं, एक दो क्वेश्चन लेकर, नंबर लेकर, जैसे 10 हमने ले लिया, 100 ले लिया, 1000 ले लिया, है ना। इसके इंड प्लेस पर यहाँ पे देखो 0 है, 0 है, 0 है। तो अगर आप इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे, अर्थात अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, तो 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, इसका निकालोगे तो 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 21, 5 1 जा 5, इसका आप निकालोगे तो 2 5 जा 10 0 0, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अच्छा एक चीज आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, 10 पर जो पावर्स है 10 का, वो है कितना, 2 इंटू 5। अगर हम 100 का लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। 1000 का लेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ पे आप देखो 2 गुणे 5, ठीक है, यहाँ पे आया कितना, 2 पे पावर 2 बार है, गुणे 5 पावर 2 बार है, यहाँ पे 2 गुणे 3 पावर है 2, और 5 पे पावर 3 है। अच्छा इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि कोई भी संख्या यानी कोई भी नंबर हम ले जिसके इंड प्लेस पर 0 है, तो उसे वहां पे हम देख पा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 कम से कम एक बार तो जरूर आ रहा है। अगर 0 होगा तो लास्ट में यानी कि वंश यानी इकाई के स्थान पर 0 अगर लें एग्जाम्पल के थ्रू, तो हम देख पा रहे हैं क्या कि उसके अभाज्य गुणनखंड में कि 2 और 5 तो कम से कम एक बार तो जरूर आ रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल आ रहा है, इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त
होना चाहती है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड उसका जो अभाज्य गुणनखंड है ना, में कम से कम एक बार, ठीक है, कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, 2 गुणे 5 आना चाहिए, 2 गुणे 5 आना चाहिए। अब जो आपकी संख्या है 6 पावर n, यही है ना, तो 6 पावर n या 6 का अगर हम आप देखो इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो ये 2 गुणे 3 आएगा, तो इसमें 5 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 का रूप नहीं है, रूप नहीं है, अर्थात 2 गुणे 5 नहीं आ रहा है, इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन ये 3 आ जा रहा है, 5 नहीं आ रहा है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। किसके लिए? 6 पावर यानी कि या कह सकते हैं n के लिए हो सकती, ठीक है, संख्या n के लिए। n के लिए, ठीक है। देखो क्या है मतलब, जो आपके क्वेश्चन थे कि क्या जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अगर हम कुछ संख्या ऐसे लेते हैं जिनके वंश प्लेस पर यानी कि इकाई के स्थान पर 0 होता है, तो हम देखते हैं कि वहां पे 2 गुणे 5 कम से कम एक बार तो आता ही आता है। तो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, 2 गुणे 5 आना चाहिए, ठीक है। अगर 2 गुणे 5 नहीं आ रहा तो वो इन प्लेस पर 0 नहीं हो सकता। अगर 6 का हम देखें तो 2 गुणे 3 यानी 6 होता है, 2 गुणे 3 इसका अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड करने पर ये 2 गुणे 5 का रूप नहीं आ रहा है, ये आ क्या रहा है, ये 2 गुणे 3 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं 6 का ये अर्थात या कभी भी संख्या जो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, संख्या किसके लिए, n के लिए, पावर n के लिए, यानी कि 6 पावर n के लिए। अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 भाज्य संख्या है या नहीं। तो देखो पहले भाज्य संख्या होती क्या है ये हम क्लियर करें कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या, तो देखो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जैसे किसी संख्या के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज्यादा आते हैं, यानी कि जैसे हमने लिया 4, तो 4 का जो फैक्टर होगा, आप देखो 1 से भी 4 कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, 2 से ज्यादा हुआ तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और खुद यानी कि इटसेल्फ नंबर खुद की संख्या से कटता है और 1 से कटता है, तो उसे अभाज्य कहते हैं। परंतु अब जैसे 3 किससे कटेगा, 2 किससे कटेगा, 2 के 1 और 1 के अलावा 2 से कटेगा, 3 1 के अलावा 3 से कटेगा, कोई भी नंबर ऐसे बड़े छोटे ले सकते हैं, 17 है, 17 1 से कटेगा और 17, तो ये जो नंबर है अभाज्य संख्या है। और ये क्या है, भाज्य संख्या है, जैसे 10 हो गया तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 5 से होता है, 10 होता है, तो ये क्या है, ये भाज्य संख्या है और ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो भाज्य और अभाज्य अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए
ये क्वेश्चंस जो है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कितने पद हैं। पद आप देखोगे तो यहां से लेकर के यहां तक 7 गुणे 11 गुणे 13 एक पद हो गया और 13 दूसरा पद हो गया, प्लस लगा है बीच में, तो 2 पद हुए। तो दोनों पद में आप देखो कौन सी संख्या ऐसी है जो उभयनिष्ठ है या जिसे कॉमन कहते हैं। तो उभयनिष्ठ आप देखोगे 13 यहां पर भी है, 13 यहां पर भी है। तो 13 अगर उभयनिष्ठ है तो 13 बाहर कर लीजिए। यहाँ पे क्या बचा है 7 गुणे 11 और गुणे 13 जब बाहर चला गया तो 1 बचा, और प्लस 13 जब यहाँ आया तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, आगे देखेंगे 13 और 7 गुणे 11, 11 सत्ते 77 और गुणे 1 77 ही होगा, प्लस 1 क्या हो गया 77 और 1 78 हो गया। 77 और 1 78। ठीक है, ये आ गया 78, यानी कि 77। देखो फिर से देखो ध्यान से, 7 गुणे 11 77, ठीक है, और गुणे 1 यानी 77 हो गया, और प्लस 1 का। फिर यहाँ पे आप 13 देखो, 77 और प्लस 1 78 हो गया। ठीक है, इनके बीच मल्टीप्लाई, तो 78 और गुणे 13 और गुणे 1 हो सकता है। तो आप देखो इस नंबर के कितने फैक्टर हो गए, 13 17 बहुत होंगे, बट यहाँ पे हमने क्लियर क्या देखा 1 2 3 मोर देन 2 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह भाज्य संख्या है। इसी तरह से इसको देखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इन क्वेश्चंस को ध्यान से आप देखोगे तो इसमें भी 2 पद है। देखो एक पद आपका मल्टीप्लाई 7 से लेकर 1 तक है, और प्लस लगाकर एक पद यहाँ पर भी है। 2 पद हैं, यानी कि 2 यहाँ पे क्या है टर्म है। दोनों पद में यानी दोनों टर्म्स में आप देखो कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन है। तो आप देख पा रहे हो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, और कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो 5 को आप ले लेते हैं बाहर, अंदर क्या बचा 7 गुणे 6 गुणे 5 बाहर आ गया तो 1 बचा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 यहां आया तो 1 बचा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3, इसका मल्टीप्लाई पूरा आप करोगे तो ये आ जाएगा 504 प्लस 1 और बाहर 5, फिर 5 और इसका, क्योंकि ये जो है ब्रैकेट्स के बाहर तो मल्टीप्लाई ही होगा, और ये हो गया 505 और 1 तो होगा ही, 1 तो सभी नंबर्स के होते हैं। तो यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए 2 से ज्यादा हो गए। तो अतः आप लिख सकते हैं अतः यह संख्या कैसी है भाज्य है, या लिख सकते हैं या भाज्य संख्या है, या अतः या संख्या भाज्य है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चक्कर प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय पर वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, एक ग्राउंड है और ये वृत्ताकार अर्थात मैदान है वृत्ताकार, और यहां से प्रारंभिक स्थान है ये, और यहां से चलना शुरू करती है सोनिया। ठीक है, और सोनिया चलते हुए एक चक्कर लगाने का प्रयास करती है यानी लगाती है। ठीक, और ये चक्कर लगाने में इसको सोनिया को लगता है 18 मिनट। ठीक है, और यहीं से रवि भी प्रारंभ करता है
और इसको चक्कर लगाने में लगता है 12 मिनट। ठीक है, तो ये आप देखो ध्यान से कि एक ग्राउंड है, उसके चारों तरफ जो सोनिया है जब वो चक्कर लगाती है तो 18 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करती है, एक चक्कर पूरा करती है। रवि जो लड़का है वो एक चक्कर लगाने में केवल 12 मिनट का समय लेता है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चक्कर प्रारंभ करते हैं। अगर यहां से इसी से यश यानी सोनिया और रवि दोनों एक ही समय पर शुरुआत करते हैं तो कितने समय बाद वे एक ही यानी प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे। तो ध्यान देना, आप देखो जब ये रवि एक चक्कर लगाता है तो इसको 12 मिनट में और सोनिया 18 मिनट में। तो जब सोनिया का एक चक्कर कंप्लीट होगा तो रवि का उससे ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ज्यादा ही आंसर आना है। ठीक है, तो ज्यादा के लिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप निकाला कीजिए एलसीएम। तो किस किस नंबर का निकालना है, आपको निकालना है 18 एंड 12। 18 और 12 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 2 9 उतर जाएगा, 2 3 जा 6। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3 कट गया। अब आप देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 कितना आया, 2 दूना 4 3 12 3 36। तो 36 मिनट के बाद यानी कि 36 जो मिनट है उसके बाद दोनों एक साथ एक ही स्थान पर मिलेंगे।